देख रहे हैं JH न्यूज। बरकट्ठा दक्षिणी जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार निखार खान ने बरकट्ठा में शनिवार को चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर JH न्यूज के संवाददाता के कई सवालों का जवाब दिया। उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। सबसे पहले अपना परिचय। मैं निखार खानम बरकट्ठा दक्षिणी से जिला परिषद की उम्मीदवारी के लिए चुनी गई हूँ और मैं यहाँ पे कार्यालय के उद्घाटन के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। आपके क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? First of all, I would like to thank the people of my area who have came here to support me, and of course the media who has given me the chance to say something about my motive and my thought. तो मेरा जो उद्देश्य है मेरे क्षेत्र का, वो सबसे पहले मेरा ये उद्देश्य है कि मैं जनता और जनसेवक के बीच जो कनेक्टिविटी है, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उसे मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, उसे मैं दूर करना चाहती हूँ। ठीक है। और जैसे कि जब एक जनता एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है कि वो हमारे क्षेत्र की बातों को, हमारे परेशानियों को रखेंगी और समझेंगी, उसे सुधारेंगी, हमारे लिए काम करेगी, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जनसेवक से बात करे, वो संपर्क बनाए। और वो जो जनसंपर्क कमी होती है, उसी वजह से बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, छूट जाती हैं। तो मैं वो जो कनेक्शन है, वो जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उसे दूर करना चाहती हूँ, उसे दूर करना चाहती हूँ, ताकि सब काम करने में आसानी हो, सभी को इस चीज़ में आसानी हो। मुझे भी बहुत हेल्प होगी। आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि आप काफ़ी एजुकेटेड है, तो आपका कहाँ तक का क्वालिफिकेशन है? मैं ग्रेजुएटेड हूँ और पढ़ाई के लिए ही मेरा बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मैं प्रेशराइज करती हूँ, या मेरा जो उद्देश्य है ये एजुकेशन को लेके इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। आज हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या अगर है, वो चाहे गर्ल्स के लिए हो, चाहे वीमेंस के लिए हो, चाहे मेल मेंबर्स के लिए हो, सारे लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ाई है, एजुकेशन है। यही मेरे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर मैं खुद प्रिविलेज हूँ इस चीज़ के लिए, अगर मुझे इफ़ आई गॉट द एडवांटेज ऑफ एजुकेशन, मुझे सिर्फ बाई चाइल्डहुड, तो मुझे भी ये हक होता है कि दिस इज़ द हाई टाइम कि मैं वो इन्वेस्टमेंट जो मुझे प्रिविलेज मिला है के लिए काम कर सकूँ। आपके क्षेत्र से 5-6 और जिला परिषद ही खड़े हैं, तो जनता आपको ही क्यों चुने? जनता इसलिए मुझे चुने क्योंकि मैं युवा हूँ सबसे पहले, और मैं एक सही सोच के साथ आगे बढ़ी हूँ। First thing I would like to clear all of you that I am not going to serve myself here. मैं यहाँ खुद की सेवा करने नहीं आई हूँ। I want to serve the people of my area. ये मैं सर्व करने आई। मुझे I have been already privileged since my childhood। मुझे बहुत सारा एडवांटेज मिला है, मुझे अपने परिवार की तरफ से, अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, और आफ्टर माई मैरिज आई हैव बीन लकी कि मेरे परिवार वाले ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो अब ये सही वक्त है कि उस एडवांटेज को मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकूँ, किसी सामने वालों को दे सकूँ। क्योंकि ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो सिर्फ खुद को संवारे, खुद को सुधारे। जब तक ये सुधार अपने क्षेत्र स्तर पे ना हो, अपने लोगों के लिए ना हो, अपने बच्चों के लिए ना, अपने पड़ोसी के लिए ना हो, तो वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। चुनाव जीतने के बाद जनता आपसे क्या उम्मीद रखी? चुनाव जीतने के बाद जनता मुझसे ये उम्मीद करे कि चुनाव कोई जनसेवक नहीं जीता है, कोई प्रतिनिधि नहीं जीता है, उनके परिवार का एक सदस्य जीता है। अगर वो मुझे परिवार माने, मैं किसी की बेटी बनना चाहती हूँ, किसी की बहू बनना चाहती हूँ, किसी की बहन बनना चाहती हूँ, वो आके ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुझसे ये ना सोचे कि कैसे कम्युनिकेट कर, कैसे वाला वर्ड उसको मैं हटाना चाहती हूँ कि बहुत ईजिली अपनी बात करते और एक फैमिली मेम्बर की तरह कनेक्शन। आखिर में अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मतदाताओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो मुझ पर ट्रस्ट करें, जितना अभी तक उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और जो मुझे सम्मान दिया है। आज आप लोग यहाँ आके जितना मुझे प्रोत्साहन दिया है, उस प्रोत्साहन से मुझे एक बल मिल रहा है कि मैं काम कर सकूँ, और जो मेरा उद्देश्य है उसको आप एक सहारा दें, एक सहयोग दें, आशीर्वाद दें। मैं जनता से मैं यही अपेक्षा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो ज़रूर मुझे इस लायक समझे कि मैं आप लोग का प्रतिनिधि बन सकूँ, रिप्रेजेंटेटिव बन सकूँ। And my
second important thing that I wanted to work on is I have always been a very secular person, very secular person. तो सेक्युलरिज्म से हमारा क्या मतलब कि हमें दूसरे, जब तक हम लोग बचपन में ये पढ़े हैं कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि हमें दूसरे धर्म के भावनाओं को उनके रिस्पेक्ट करना है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सोचती हूँ। मेरा ये सोच है सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करना, वी हैव टू सपोर्ट देम, वी हैव टू कंट्रीब्यूट और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स देम। कि हमको ये देखना, जैसे कि अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली रामनवमी का न्यूज़ आया, तो हमारे परिवार के ये बहुत ही ऑनर की बात है, लोगों ने क्या किया, उन्हें ऑफर किया। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। उनके फेस्टिवल हुई, उनके जो आए हैं श्रद्धालु हैं, उन्हें हम चाय ऑफर कर सकते हैं। अगर ठंडा के दिन है, गर्मी के दिन है, तो उन्हें शरबत ऑफर कर सकते हैं। तो उनसे क्या होगा, उनसे कनेक्टिविटी बढ़ेगा, उन्हें एक हम पे भरोसा होगा कि नहीं, ये देश जिस चीज़ के लिए फेमस है, जिस स्पेशलिटी के लिए फेमस है, यूनाइटी इन डाइवर्सिटी, उसको ये लोग सही साबित करते हैं। तो कल खुद हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। वी डोंट नीड टू चेंज द सोसाइटी, वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ फर्स्ट। पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली द सोसाइटी विल बिगिन चेंजिंग, वो खुद चेंज होगा। तो ये कदम मैं उठाना चाहती हूँ कि उन्हें सपोर्ट करें, वो नहीं बताए कि अगर आप इधर से गुजरेंगे सम्मान के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, अगर हम गुजरे तो आपसे भी हम ये सम्मान की अपेक्षा करते हैं। और ये इस तरह की भावना लेके हम एक सौहार्द बनाना चाहते हैं, सोशल हार्मोनी क्रिएट करना चाहते हैं कि चीज़ें देखिए, जब हमारे फैमिली में ही, जब हमारे परिवार ही जब डिस्टर्ब रहता है, तो क्या हम काम करने में हमें आसानी होती है? नहीं, हम लोग काम करने। उसी तरह जब हमारे क्षेत्र, कैसे बोल सकते हैं कि हम देश महान बनाएंगे, पहले अपने आप को हम एक रियल ह्यूमन बीइंग बनाएंगे, सच्चा इंसान बनाएंगे, देश के लिए रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाएंगे, तो धीरे धीरे वो खुद ही सब कुछ आसान हो जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, आप खुद पे काम कीजिए, बाकी चीज खुद हो जाएगी। विमेन एम्पावरमेंट में मुझे ये कहना है कि अगर आप देखें तो हमारे अगर अंडररेटेड, अगर हमारे फैमिली में कोई सबसे अंडररेटेड अगर कोई है पर्सन है तो विमेन है, क्योंकि ये कॉन्शियसली वर्किंग 24/7 without any pay, they have given a lot of service 24/7। और आप जब भी बोलते हो तो आपको सबसे जब सहयोग चाहिए तो विमेन का नाम सबसे पहले आता है। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें वो सपोर्ट भी दें, बिकॉज दे डिजर्व द मोस्ट। तो उसके लिए आप क्या करें, हमें सबसे पहले अपने परिवार की महिलाओं को, परिवार के बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। अगर एक महिला पढ़ी होती है तो आप लोगों को सबको पता है कि घर में पुरुष का क्या रोल होता है, महिला का क्या रोल होता है। आजकल बाहर पढ़ते तो महिला को क्यों बुलाया जाता है, माँ को क्यों बुलाया जाता है स्कूल में, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जब बच्चे घर जाएंगे तो माँ कैसे ग्रूम करती है बच्चों को। इसलिए विमेन, आपको तो वही देखना है कि विमेन एम्पावरमेंट की नीड सबसे ज़्यादा महिला को इसलिए है, महिला में इसलिए चाहिए क्योंकि महिला बच्चों को ग्रूम करेगी और वही बच्चा आगे जाके पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को विकसित करेगा। तो हमें डायरेक्ट झंडा नहीं जाना है, हमें न्यू को मजबूत करना है। वी हैव टू स्ट्रॉन्ग द बेस फर्स्ट, उसके बाद आपकी पीढ़ी मजबूत होगी, लोग मजबूत होंगे, बच्चे मजबूत होंगे, वो दूसरे को शिक्षित करेंगे, बाहर देश में जाएंगे, बाहर शहर में जाएंगे, तो हमारी एक पहचान बनेगी। चलिए, बहुत सोच आपकी अच्छी है। चुनाव में